हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में आप देखेंगे सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, LNMU सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स, पेपर 5, 6, 7 एंड 8। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 to 1750। मैं सीधे और सिंपल शब्दों में मैं बोलूं कि आज के वीडियो में आप देखेंगे LNMU इतिहास का सिलेबस, फुल डिटेल सिलेबस इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में। और इसके पहले भी हमने BA हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है और साथ ही सब्सिडरी और जनरल का भी जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो भी अपलोड हो चुका है। और पार्ट 3 में सब्सिडरी हट जाता है तो इसीलिए मैं हिस्ट्री जनरल का सिलेबस अपलोड करूँगी। और जैसे कि उसमें ऑनर्स के दो पेपर होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो पार्ट 3 में ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं। ओके, तो चारों पेपर को मैं एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। इसमें आप एक ही वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक आप देखते हैं तो आपको चारों पेपर का फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये LNMU का सिलेबस है हिस्ट्री ऑनर्स का, जिसमें चारों पेपर सम्मिलित हैं। तो चलिए आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको चारों पेपर के पूरे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे LNMU का सिलेबस ऑफ हिस्ट्री BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5, 5th, 6th, 7th, 8, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पेपर, 4 पेपर होता है। हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 में 4 पेपर। चलिए अब हम देखेंगे फुली डिटेल्स जो सिलेबस है वो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का। ओके, पेपर 5 में कौन सा पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से 1750 तक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से 1750, यानी कि मुगल काल की स्थापना से लेकर 1750, यानी कि जब अंग्रेज़ों का आगमन, या ये कहे कि बंगाल पर उसका लगभग अधिकार हो चुका था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद उसका आधिपत्य होता है, लेकिन उसका पूरा पैठ जम चुका रहता है 1750 ईस्वी तक। ओके, तो 1750 ईस्वी तक का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं। आपको यदि आप चाहे कि सिलेबस हम लिख लें तो आप लिख सकते हैं, या टॉपिक वाइज वीडियो आप डाउनलोड कर लेते हैं और आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1, यानी कि जो भी चारों पेपर हैं, चारों पेपर का हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे उसको, और साथ ही पर पेपर 5 यूनिट कैरी करता है, यानी कि हर पेपर में 5 यूनिट हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, और एक एक यूनिट में 4 टॉपिक इसमें पढ़ना है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे यूनिट 1 पेपर 5 का हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 के ऑनर्स पेपर का पेपर 5 का यूनिट 1 में पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, यानी कि मुगल शासन की स्थापना। तो पहला इसमें का टॉपिक है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेशन। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी या कैसी थी। बी नंबर में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर की स्थापना, यानी पानीपत 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। डी में आपको पढ़ना है मुगल अफगान कन्फ्लिक्ट, हुमायूं एंड शेरशाह। मुगलों और अफगानों के बीच में जो संघर्ष हुआ तो किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह। तो पूरे हुमायूं और शेरशाह के उपलब्धियों, साम्राज्य विस्तार, उनके बीच जो भी युद्ध हुआ उसके बारे में इसमें पढ़ना है। और ये सारे टॉपिक जो है क्लियर हो चुके हैं, यानी कि इस चैनल पे उसके
जो भी वीडियो है अपलोड हो चुके हैं। यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो फिर कम्युनिटी में मेरा व्हाट्सअप नंबर डाला गया है। आप वहाँ व्हाट्सअप नंबर पे अपने आप क्या लेना चाहते हैं, क्या आप मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, वो डिटेल्स लिख के अपना एड्रेस भेज दें। हम पेड पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे एकदम से मिनिमम रेट पे। चलिए यूनिट 2 में आप देखेंगे कंसोलिडेशन एंड एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर। कंसोलिडेशन एंड एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का साम्राज्य विस्तार और उसका कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। तो कौन कौन से, बाबर, हुमायूं और शेरशाह तो हमने देखा यूनिट 1 में पढ़ना था। इसमें हम पढ़ेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यूनिट 3 में आप देखेंगे पॉलिटी यानी कि राजनीति। तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये वीडियो भी अपलोड हो चुका है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय मुगल प्रशासन पढ़ना है। मनसबदारी सिस्टम पढ़ना है। सेलेक्ट पॉलिसी ऑफ ग्रेट मुगल, राजपूत, दक्कन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि सेलेक्ट पॉलिसीज ऑफ ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मतलब जो मुगल थे, ग्रेट मुगल थे, प्रसिद्ध मुगल जैसे कि अकबर कहेंगे, जहांगीर कहेंगे, शाहजहां कहेंगे। तो इनके समय कुछ नीतियाँ लागू की गई, जैसे कि राजपूत नीति। इनका राजपूत नीति क्या था, दक्कन मतलब दक्षिण की नीति क्या थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी उत्तरी पश्चिमी सीमाई नीति इनकी क्या थी। तो ये सब पढ़ना है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, पतन कैसे होता है, इनका विकेंद्रीकरण कैसे ये इसमें फूट पड़ता है, ये मुगल एम्पायर समाप्त हो जाता है। तो इसमें का जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ मराठा, शिवाजी। मराठों का जब उदय हुआ, विशेषकर उसमें जो एक कैरेक्टर हुआ शिवाजी का उदय हुआ, ये भी मुगलों के पतन का, डिसइंटीग्रेशन का कारण बना। मुगल सिख रिलेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल अथॉरिटी आफ्टर औरंगजेब, कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पतन के कारण भी पढ़ना है। ओके, तो ये है यूनिट 4 जिसमें मुगलों के डिसइंटीग्रेशन या डिक्लाइन के बारे में पढ़ना है। लास्ट इसका टॉपिक देखते हैं। चलिए मैं 6 पेपर आपको दिखाऊंगी, पहले ये यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। सोशल फॉर्मेशन, सामाजिक संरचना, हिंदू और मुस्लिम। इकोनॉमिक में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में पढ़ना है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड अर्बनाइजेशन। मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पर्शियन, हिंदी, उर्दू एंड मैथिली। तो ये रहा आपका BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का फुली सिलेबस, जिसमें आपने इंग्लिश और हिंदी में देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे पेपर 6 को, यानी छठे पेपर को देखेंगे कि BA पार्ट 3 का छठा पेपर ऑनर्स का जो है उसमें क्या कुछ पढ़ना है। चलिए हमारे सामने अवेलेबल है छठा पेपर है क्या, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 टू 1947 यानी 1757 से लेकर 1947। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 1757 में क्या हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहे, यहाँ राजनीतिक सत्ता कायम हो गया उनका, अंग्रेजों का। और उस समय से लेकर 1947 तक का इतिहास इसमें पढ़ना है, यानी कि देश के आज़ादी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 1 में पढ़ना है राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश पावर का राइज और ग्रोथ पढ़ना है, उदय और उसका विकास।
तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सुपरमेसी ओवर बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। बंगाल पर एकाधिपत्य यानी सुपरमेसी, सर्वोच्चता, बंगाल पर अधिकार कर लेता है अंग्रेज। वो किसके तहत, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, प्लासी और बक्सर के युद्ध के द्वारा। कंट्रोल ओवर मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, किस तरह से अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार होता है और हैदर अली टीपू सुल्तान का क्या योगदान रहता है, उनके बारे में पढ़ना है। सबजुगेशन ऑफ मराठा पावर कॉजेज, तो उसका मराठा पावर का सब्जुगेशन का कॉजेज पढ़ना है। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि प्रणाली भी है जो वारेन वेलेस्ली ने लागू किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर कैसे मजबूत हुआ, तो उसमें उनके जो भी गवर्नर जनरल आए उसके बारे में, जैसे कि आया वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेंटिंग, डलहौजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके वीडियो तो अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत जल्द अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं यूनिट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज यानी कि कुछ संवैधानिक परिवर्तन। तो अब संविधान में भी संवैधानिक रूप से भी कुछ संविधान में परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत किस तरह के संवैधानिक विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। बी में है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, 1909 1909 का मॉडल मिंटो सुधार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। ओके, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज पढ़ना है यूनिट 3 में। अब हम देखेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में क्या पढ़ना है, नेचर एंड फॉर्म ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, लाइट ऑफ रूरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट यानी कि सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए उसके नेचर और फॉर्म पढ़ने हैं। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का विकास, प्लाइट ऑफ रूरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब हम 5th यूनिट में देखेंगे 6th पेपर के 5वां यूनिट इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रवाद। इसमें पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रवाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, इमरजेंस एंड नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म के नेचर और इमरजेंस को पढ़ना है। उदय और प्रकृति, गांधीयन फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी भारतीय राष्ट्रवाद में गांधी का जो फेज है उसको पढ़ना है। तो उसमें क्या, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है। सर्कमस्टांसेज एंड कॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता के सर्कमस्टांसेज एंड कारण पढ़ना है। ओके, तो ये था आपका 6ठा पेपर, हिस्ट्री ऑनर्स का 6ठा पेपर का सिलेबस जो आप अभी देख रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर 7th यानी कि 7वां पेपर, हिस्ट्री और ऑनर्स पेपर 7th, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें पढ़ना क्या है कि अभी तक आपने देखा कि पार्ट 3rd में 2 पेपर था। 2 पेपर में उसने मुगल को पढ़ाया और पूरे दोनों पेपर में मुगल ले लिया और भारतीय इतिहास को ले लिया। 7वें पेपर में के सिलेबस में जो है इसमें है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व का इतिहास। कब से कब तक का है, चलिए देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कब से कब तक, 1776 टू 2000, 1776 से 2000 तक। यूनिट 1 में पढ़ेंगे रिवॉल्यूशंस यानी कि क्रांतियाँ जो विश्व में कौन कौन सी फेमस क्रांतियाँ घटित हुई। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, 1789 ईस्वी का फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, 1848 ईस्वी की फ्रेंच रिवॉल्यूशन माने फ्रांसीसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन। तो यानी कि ये है पूरे रिवॉल्यूशन इसमें पढ़ना है, रिवॉल्यूशन। ओके, चलिए, ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है, तो इसमें तो जो मेन पूरे विश्व में घटित होने वाले जो रिवॉल्यूशंस थे उनको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में है 9th सेंचुरी यूरोप, 19वीं शताब्दी का यूरोप। क्या है यूनिट 2 में? 19वीं शताब्दी का यूरोप। तो 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ? 19वीं शताब्दी का मतलब होता है, अगर हम 19th सेंचुरी कहते हैं, 19th सेंचुरी, तो उसका मतलब होता है कि वो 1800 से लेकर 1801 से लेकर 1899 तक की जगह को हम 19th सेंचुरी कहते हैं। ओके, अब इसमें पढ़ना है 19वीं सेंचुरी के यूरोप में फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण, ईस्टर्न क्वेश्चन यानी पूर्वी समस्याएं। ये टॉपिक है, ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें आपको टॉपिक ये आसानी से मिलेंगे। इसके वीडियो हमने अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी हम कर दूँगी। थर्ड में मैं देखती हूँ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड कंसिक्वेंसेस, प्रथम विश्व युद्ध और उसके परिणाम। तो कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस शांति सम्मेलन, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रसंघ, ग्रेट डिप्रेशन, महान आर्थिक मंदी। ओके, चलिए चौथा यूनिट देखते हैं, यूनिट 4, बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स, दो वर्ल्ड वार्स के बीच में जो भी होता है उसके बारे में। जैसे राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली में फासिस्टवाद का उदय, राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी में नाजीवाद का उदय, पैक्ट लोकार्नो एंड म्यूनिक यानी लोकार्नो और म्यूनिक समझौता, कॉज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड का कारण। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको बहुत जल्द ही आपको लेकर मैं आऊँगी और इसको पढ़ाऊँगी। इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना मेरा फेवरेट है। पोस्ट वार डेवलपमेंट, तो पोस्ट वार यानी कि वर्ल्ड वार जो हो जाता है उसके बाद क्या क्या विकास होता है देश में, विश्व में, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें ए में है द यूएनओ, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कोल्ड वार शीत युद्ध, नॉन अलाइंड मूवमेंट धर्मनिरपेक्ष आंदोलन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि भौगोलिकरण। ये था आपका सातवां पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम देखेंगे 8th पेपर, बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स का 8वां पेपर, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8th कंटेम्प्ररी इंडिया। इसमें क्या पढ़ना है? कंटेम्प्ररी इंडिया पढ़ना है। ओके, चलिए, यानी कि विश्व इतिहास का एक ही पेपर था, वो था 7th पेपर। अब 8th पेपर में पढ़ना है कंटेम्प्ररी इंडिया, यानी कि वहाँ जो हम लोग पढ़े थे 1947 तक, तो यहाँ 1947 से लेकर 2000 तक इसमें पढ़ना है। यूनिट 1 में नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण, जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि किस तरह राज्यों का बंटवारा होता है और उन्हें किस तरह से राज्यों को सम्मिलित किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। फाउंडेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से उसके स्थापना होती है, किस तरह आगे बढ़ाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ओके, यूनिट 2 देखते हैं मूवमेंट्स,
अब स्वतंत्रता के बाद भी ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के पहले ही बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, आंदोलन हुए थे। स्वतंत्रता के बाद भी संविधान निर्माण हुआ, उसके बाद से भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जिनमें प्रमुख आंदोलन एक आता है सर्वोदय मूवमेंट। ये किनका था सर्वोदय मूवमेंट? सर्वोदय मूवमेंट था जेपी आंदोलन जो हुआ था, जेपी मूवमेंट उन्हीं का था। सर्वोदय अलग मूवमेंट है, जेपी मूवमेंट एक है संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, ये जेपी है। एक सर्वोदय भी उसके पहले था। वुमेन्स मूवमेंट एंड नक्सलाइट मूवमेंट, ये मूवमेंट है स्वतंत्रता के बाद के। यूनिट 3 में क्या क्या है? एडुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, टेक्निकल एंड कमर्शियल। एडुकेशन यानी शिक्षा। समाज में शिक्षा कितने तरह का? एक फॉर्मल, नॉन फॉर्मल यानी औपचारिक, अनौपचारिक, टेक्निकल एंड कमर्शियल। सोशल इश्यूज में मतलब आ जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट, दलित अपलिफ्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सिविल फैसिलिटीज, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन। सोशल जस्टिस, ये टॉपिक है सोसाइटी से पेपर 8 का। यूनिट 4 इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान। इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है? 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का उदारीकरण। इसका 5वां टॉपिक है चैलेंजेज क्या था? चुनौतियाँ क्या क्या है अपने देश के सामने, हमारे समाज के सामने? इलिटरेसी, निरक्षरता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कम्युनलिज्म, समुदायवाद, टेररिज्म यानी आतंकवाद। ये हमारे सामने, हमारे देश के सामने जो है ये है चैलेंजेज, चुनौतियाँ है जिसका हमें डट कर सामना करना है। उसके लिए हमें नीति बनानी है, उसको फॉलो करना है और इन समस्याओं को दूर करना है। इसके लिए सरकार भी कार्य कर रही है और हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमें भी इसके लिए प्रयास करना ज़रूरी है। तो अभी तक आपने देखा हिस्ट्री ऑनर्स का फुल सिलेबस, हिस्ट्री ऑनर्स बीए पार्ट 3 का फुल सिलेबस है। ये किस यूनिवर्सिटी का है? LNMU का है। ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि सिर्फ LNMU ही है, आप ये पटना यूनिवर्सिटी, BRBU यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में ये सिलेबस मैच करते हैं। कुछ टॉपिक इधर उधर होगा लेकिन सिलेबस लगभग वहीं सेम रहेंगे। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 के जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें 4 ऑनर्स पेपर होते हैं, इसमें सब्सिडी पेपर नहीं होता है। ओके, तो 4 ऑनर्स पेपर होते हैं और चारों ऑनर्स पेपर के वीडियो हमने पेपर के एक ही वीडियो में चारों को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप पूरे सिलेबस आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके जो भी कुछ भी अनमोल सुझाव हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजें, हम उसको पढ़ते हैं और उसको जो भी आपका आंसर है या जो भी आपकी मांग होगी उसे हम पूरा करेंगे। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।